नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। सीमा हैदर उर्फ भगोड़े का कल्याण करने के लिए आ चुकी है मैदान में क्राइम एंकर साक्षी। जी हाँ, सीमा हैदर को लेकर पहले बहुत सारे लोगों में आक्रोश था, अभी भी आक्रोश है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तब तक करें चैनल को लाइक और वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। सीमा हैदर की वो गलतियां, वो कर्मकांड लेकर, जो कर्मकांड बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता। जी हाँ, जैसे पहले आक्रोश में आए थे पहलगाम अटैक के बाद, हमारे देश के बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे नागरिक, बहुत सारी महिलाएं, बहनें, माताएं, बेटियां, बहुत सारी आई थी कि भाई सीमा हैदर भगाओ, देश बचाओ। उसी दौरान क्या होता है, गुजरात का बंदा आता है और सीमा हैदर पर दे थप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़, थप्पड़ों की बरसात करके चला जाता है, थप्पड़ों की बारिश करके चला जाता है, जिसकी वजह से सीमा हैदर बड़ी ही परेशान, बड़ी ही नाखुश नजर आने लगती है और सीमा हैदर बोलती है कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया। जी हाँ, और जो लोग प्रदर्शन में आए हुए थे वो उन्होंने सोचा कहीं हमारे ऊपर इल्जाम ना आ जाए, इस वजह से वो थोड़ा सा साइड हो गए। कुछ टाइम के लिए उन्होंने जो प्रदर्शन है वो रोक दिया, लेकिन सीमा हैदर को ये नहीं पता था ये लोग कहीं नहीं जाने वाले, ये भारत के लोग हैं फिर से तेरे पास आएंगे। अब लोगों ने फिर से योजना बनाई है और सीमा हैदर को धरना प्रदर्शन, रौद्र प्रदर्शन सीमा हैदर पर दोबारा से करना स्टार्ट कर दिया है। रबुपुरा जाम होने वाला है, रबुपुरा पे चक्का जाम करेंगे भारत के लोग कि सीमा हैदर भगाओ, देश बचाओ। आप लोग क्यों नहीं भगा रहे हो सीमा हैदर को? रीजन क्या है? रीजन दे। हमारी मोदी सरकार अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी। बीजेपी के हम समर्थक थे, हैं और ऑलवेज रहेंगे। मोदी जैसा तो खैर कोई है ही नहीं जैसी हमारी बीजेपी सरकार है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, फिर भी लोग आक्रोश में हैं कि क्यों चार्जशीट जमा नहीं हो रही। अभी 2 दिन पहले सुनने में आया था कि बहुत जल्दी सीमा हैदर की चार्जशीट कोर्ट के अंदर जमा होने वाली है, लेकिन सेकंड थिंग, सीमा हैदर की चार्जशीट जमा नहीं हुई, जबकि ये था कि विद इन 2 डेज सीमा हैदर की जो चार्जशीट है वो जमा हो जाएगी। तो उसकी वजह से अब लोगों में दोबारा से आक्रोश है, भाई सीमा हैदर को भगाना चाहते हैं। वी डोंट वांट पाकिस्तानी हियर, नहीं चाहिए। और जो 4 सपोलों को वो लेकर आई है, जो 4 बच्चों को वो लेकर आई है, भाई वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सीमा हैदर की समझ में क्यों नहीं आता, क्यों सरकार की समझ में नहीं आता? कोई इस बात का जवाब दे। नहीं चाहिए हमें सीमा हैदर, नहीं चाहिए हमें सीमा हैदर के बच्चे, और नहीं चाहिए हमें सीमा हैदर जैसी महिला अपने सनातन धर्म में, हमें नहीं चाहिए। क्या आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती? तुम जो बैठ बैठ के सीमा हैदर की चाटुकारिता करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर की बहन बेटियां अगर सीमा हैदर के जैसी निकल जाएं तो कहाँ डूब के मरोगे तुम? जो सीमा हैदर के जैसी बहू बेटी तुम्हारी निकल जाए, बताइए कहाँ डूब कर मरोगे तुम? लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये बात समझनी ही नहीं है। तुम्हें तो चाहिए तो हमारी भाभी कैसी हो, सीमा हैदर जैसी हो। लेकिन नहीं, हमारी भाभी बिल्कुल सीमा हैदर जैसी ना हो। ये नारा सीमा हैदर के चाटुकारों का है और उनके घर में भाई मैं दिल से दुआ करती हूँ कान्हा जी, अगर भगवान आप मेरी सुन रहे हो ना, जितने भी सीमा हैदर के चाटुकार हैं, उन चाटुकारों के घर में एक भाभी तो सीमा हैदर जैसी जरूर आए, जो उनका मनोरंजन करती रहे, जो उनकी इज्जत में इजाफा करती रहे। एक सीमा हैदर जैसी भाभी तो जरूर आनी चाहिए सीमा हैदर के घर में। आया ना समझ में? क्योंकि सीमा हैदर तो ये सोचे बैठी है कि भाई तेरा तो कुछ नहीं होने वाला, और लेकिन सीमा हैदर ये नहीं जानती कि तेरा भी अल्लाह मालिक है ना। भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण तेरे मालिक कभी नहीं हो सकते। और हम उन अल्लाह वालों को कभी पसंद नहीं करते जो निर्जीव जानवरों की, जो नहीं सजीव जानवरों की जिनमें सांस होती है, वो तड़पा तड़पा के जो उनका करते हैं कुर्बानी, जो भी करते हैं, ठीक है, कुर्बानी के नाम पर वो जो भी अपने मजे के लिए करते हैं, ऐसे अल्लाह वाले हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारे सनातन को बिल्कुल भी ऐसे अल्लाह वाले नहीं चाहिए, ठीक है। अरे कोई तुम्हारे बच्चों की कुर्बानी करे ना, करो ना अपने बच्चों की कुर्बानी, जबकि कुरान अच्छी है, कुरान एक पवित्र पुस्तक है, जैसे हमारी श्रीमद् भगवद गीता है। कुरान में लिखा हुआ है अपनी अजीज, मतलब अपने बच्चे की कुर्बानी करो। ये नहीं लिखा कि किसी भी जानवर को पकड़ो, खरीदो, लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000 में और तुम उसकी कुर्बानी करने लग जाओ। हमें ऐसे अल्लाह वाले भाई चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इनके पास दिल नहीं होता, ये कसाई होते हैं, इनके पास दिल नहीं होता। तो हमें तो ऐसे लोग चाहिए नहीं। अब सीमा हैदर के पास 4 सपोले हैं, वो 4 सपोले और यही काम करेंगे यहाँ इंडिया में रह के,
तो हमें चाहिए नहीं ना ये भाई, इनको कोई दया धर्म नहीं होती, ठीक है। और जो मुझे लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, अब आएंगे ना गालियां देने के लिए, इनकी कुर्बानी पे बात आ जाती है, ठीक है। और भाई मुझे समझ में नहीं आती, अल्लाह हो या भगवान हो, जो लोग बलि देते हैं मैं उनके लिए भी सेम बात बोल रही हूँ। ये बात याद रखना, ये मत कहना कि हिंदू में कुछ लोग हैं कमीने जो बलि देते हैं, बिल्कुल देते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ। कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई अल्लाह वाला, कोई अल्लाह कभी भी कुर्बानी देने से खुश नहीं हो सकता। जब तुम्हारे अंदर इतनी दया नहीं है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारे अंदर कोई दया नहीं है और ना तुम्हारे अंदर कोई दया हो सकती है। आया ना समझ में? और तुम जैसे हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसके 4 अल्लाह वाले वी डोंट वांट, ये अल्लाह वाली हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो जीव जंतुओं की, जो जानवरों की दर्द को महसूस करे, उनकी तकलीफ को महसूस करे, हमें वो चाहिए। नहीं चाहिए अल्लाह वाले। नहीं आपको सपोर्ट करना, बिल्कुल मत करो। नहीं आपको चैनल सब्सक्राइब करना, यू कैन डू इट, प्लीज यू कैन, आप कर सकते हो। जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों की, मेरे हिंदुस्तानियों की जरूरत है मुझे, मेरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की जरूरत है मुझे, ठीक है। मेरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं मुझे उनकी ज़रूरत है, मेरे सनातनी भाइयों की मुझे ज़रूरत है, और जो हमारे देश के मुस्लिम है मुझे उनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश के मुस्लिम इतने क्रूर नहीं हैं, अच्छे हैं हमारे देश के मुस्लिम, इवन पाकिस्तान से तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। और वो इस तरह वो वीडियो प्रदर्शन नहीं करते कुर्बानी करते हुए, ये करते हुए, इन्हें तो भाई दया धर्म शर्म भी नहीं आती। किसी के घर में खाने को आटा हो या ना हो, लेकिन कर्जा लेके कुर्बानी जरूर करेंगे, ठीक है। और भाई मुझे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हाँ तकलीफ होती है देखकर, इस फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इतनी वीडियो पड़ी है, क्या इन्होंने हाल मचा रखा है, क्या हाल कर रखा है इन्हें, और रियली कितनी तकलीफ होती है, कितना बुरा लगता है, सच्ची में बहुत बुरा लगता है, लेकिन इनको कोई दर्द नहीं होता। मेन मोटिव है सीमा हैदर के सपोले वी डोंट वांट। दूसरा, सीमा हैदर पर बहुत जल्दी सीमा हैदर के यहाँ प्रदर्शन होने वाला है रबूपुरा में, और सीमा हैदर बहुत जल्दी रबूपुरा से जाने वाली है। अब पहले मूवी बन रही थी ना कराची टू नोएडा, अब मूवी बनेगी रबूपुरा टू पाकिस्तान जेल, अब ये मूवी बनेगी, आई ना समझ में। और डायरेक्टर अमित जानी से मेरी बात हो चुकी है, अब मूवी बनेगी रबूपुरा टू कराची जेल, सिंध जेल, कराची को सिंध बोलते हैं ना, तो ऐसे बनने वाली है, ठीक है। और दूसरी एक बात और, जितने सीमा हैदर के चाटुकार हैं, मैं कह रही हूँ सीमा हैदर अगर प्लेन से तो नहीं जाएगी, वाघा बॉर्डर से जाएगी, तो 2-4 लटक वटक के चले जाना सीमा हैदर के साथ, क्योंकि तुम जैसों की जगह भी सिंध जेल में है, भारत की तो जेल में भी तुम जैसों की जगह नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जय श्री राम के नारे अपनी किस गंदी जबान से लगाती है, और तुम सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी, प्लीज़ शर्म करिए भाई प्लीज़। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।